वक्त हो चला नेशन नाउ समाचार पर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं सुनील चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार पर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। देश की मजबूती और खुशहाली में योगदान देने वाली शख्सियतों को कानपुर में सम्मानित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने हरदोई, इटावा, घाटमपुर, बांदा सहित कई जिलों की 27 हस्तियों को एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया। इस मौके पर इन्वेंटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सौरभ चंद्र गुप्ता और आदित्य जड़िया को शिक्षा और रोजगार से युवाओं को जोड़ने के लिए किए गए प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। ये हम लोग को एक्सीलेंस अवार्ड कानपुर में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी द्वारा दिया गया है। ये एक हम लोग को जो मिला अवार्ड, ये एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड है। ये हम लोग को अवार्ड मिला है एक कम समय में एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने के लिए। इसमें हम लोग इंस्टीट्यूट में बांदा में बच्चों को एक अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग कैरियर काउंसलिंग भी बच्चे की करते हैं। जो बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, पढ़ना चाहता है, लेकिन किसी गाइडेंस के कारणवश वो आगे नहीं निकल पाता है। जैसे हमारे यहाँ पे हमने बहुत से बच्चों को देखा कि उनको पता है कि क्या करना है, लेकिन कैसे करना है वो जानकारी ही नहीं है। हम लोग बच्चों को वो यहाँ प्रोवाइड कराते हैं। हमारे यहाँ पे हर चीज़ की प्रिपरेशन कराई जाती है, वनडे एग्ज़ाम्स की, और साथ ही साथ जो बच्चों की नींव होती है क्लास 9 से, वो हम लोग यहाँ पे बच्चों को मजबूत कराते हैं। लगभग कितने बच्चे आपके इंस्टीट्यूशन में इस समय अध्ययनरत हैं? इस समय हमारे इंस्टीट्यूट में 300 प्लस बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हम लोग ने ये शुरुआत इसी साल जून में की थी। किस जगह पर है अब ये इंस्टीट्यूट? ये हमारा इंस्टीट्यूट बलखंडी नाका, कटरा रोड में स्थित है। आपका नाम? मेरा नाम आदित्य जड़िया है। बच्चों को मेरा नाम सौरभ चंद्र गुप्ता है। और बच्चों के रिस्पांस को लेकर के अगर मैं कहूँ तो हम लोगों ने जितने कम समय में बच्चों को बेहतर तरीके से अभी एग्ज़ाम की तैयारी कराई। जो बच्चे प्री बोर्ड्स अभी अपने स्कूल में दे रहे हैं, उनमें प्री स्कूल में उन बच्चों का बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस रहा। इसके साथ अभी हमारे यहाँ सीटेट और वनडे एग्जाम के जो बैच चल रहे हैं, उसमें जो स्पीड टेस्ट हो रहे हैं, उसमें ऑल ओवर इंडिया में होने वाले ऑनलाइन एग्जाम में हमारे बच्चे लगातार सिलेक्ट हो रहे हैं। हमीरपुर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ महाराणा प्रताप चौराहे से किया गया। मंडल आयुक्त अजीत सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान लोगों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में डीएम जे रीभा, एसपी पलाश बंसल और अपर एसपी शिवराज भी मौजूद रहे। अभियान के तहत पूरे महीने सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाई जाएगी। हेलमेट लगा के वाहन चलाएं और ड्रिंक करके वाहन ना चलाएं। यातायात नियमों का पालन करें ताकि सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं को हम कम से कम कर सकें और होशपूर्वक हम अपने ड्राइविंग करें ताकि कोई घटना ना हो। हमीरपुर जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। एक टूरिस्ट बस ट्रक के पीछे जा घुसी, जिसमें गुजरात के 2 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रयागराज से गुजरात लौटते समय यह हादसा जरिया थाना क्षेत्र में हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अमरोहा में अनोखी शादी चर्चा का विषय बन गई, जहां दूल्हा अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लेकर घर पहुंचा। थाना सैदन गली क्षेत्र के कोंदा गांव में इस नजारे को देखने के लिए भारी भीड़ जुट गई। कोहरे के कारण उड़ान में देरी के बाद नए साल के दिन दूल्हा दुल्हन घर पहुंचे। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल भी मौजूद रहा। आज हेलीकॉप्टर से आप अपनी दुल्हन लेकर आए हैं, क्या मनसा थी और क्या दिल में ऐसी थी कि आप हेलीकॉप्टर से लेकर गए? क्या मतलब क्या वजह रही है ऐसी, क्या शौक था ऐसा? किस कितने दिन हो गए आप, मतलब शादी कब हुई थी? क्या क्या परेशानियां हुई जो परमिशन आप लोगों ने कराई? और सभी डिपार्टमेंट क्या क्या संदेश देंगे क्षेत्र वासियों को? करना चाहिए, फ्लाई करना चाहिए, शॉप करना चाहिए। हमीरपुर जिले में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों द्वारा युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के पशु बाजार के पास युवक को बीच सड़क पर दौड़ा कर पीटा गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी। आरोपियों की तलाश की जा रही है। औरैया में 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक चलने वाले राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीने का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी इंद्रमणि त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती मौजूद रहे। एआरटीओ ऑफिस में सभाकक्ष में इसका शुभारंभ हुआ है। अगले 15 दिन जागरूकता अभियान चलेगा, उसके बाद इन्फोर्समेंट अभियान चलेगा।
तो इसलिए आज बच्चों और सामान्य नागरिकों के बीच ये बात बताई गई कि ट्रैफिक के रूल्स को कैसे फॉलो करें और किस तरह से हम दुर्घटनाओं से बच सकते हैं, और अगर कोई ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके बारे में बताएं। सड़क की इंजीनियरिंग संबंधी चीज़ें हैं उसे पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों को बताया गया है। रोड इंजीनियरिंग के संबंध में वो उसको ठीक कर रहे हैं। ट्रैफिक के जो साइनेज हैं, रूल्स हैं, वो भी ठीक करा रहे हैं जो हम लोग डेलिनेटर्स लगाने थे और या रेट्रो रिफ्लेक्टिव एडीएम लगाने थे, वो भी कार्रवाई चल रही है हर खंभों पे लगाने की। लेकिन लोगों को खुद पालन करना पड़ेगा, सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी, हेलमेट लगाना पड़ेगा और गति स्पीड कम करनी पड़ेगी, क्योंकि कोहरा है। तो कोहरे में अगला 1 महीना हमारे लिए बहुत ही सेंसिटिव है। इसको उसी अनुरूप से नियमों का पालन करते हुए गाड़ी चलाएं। सर, देखा जाता है कि जिस तरीके से मुख्यालय या विकास भवन में आने वाले कर्मचारी बिना हेलमेट के आते हुए दिखाई देते, सर उनके लिए क्या निर्देश जारी किया गया है? नहीं, नियम सबके लिए बराबर है और पहले भी उनकी चेकिंग हुई थी और सबको हेलमेट खरीदवाया गया था। फिर से देखा जाएगा अगर कोई बिना हेलमेट के आ रहा है तो उसके ऊपर पेनल्टी और जुर्माना लगाया जाएगा। पहले उन्हें सचेत किया जाएगा कि आप रेगुलर पहन के। धन्यवाद। आज 1 जनवरी 2026 से सड़क सुरक्षा माह का आरंभ हुआ है। ये 1 महीने का कार्यक्रम है। इसके संदर्भ में मैं आपके माध्यम से जनपद औरैया के सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहूँगा कि जितने भी हमारे जो है मोटर व्हीकल एक्ट के नियम हैं, कानून हैं, उन सभी का अक्षरशः अनुपालन करें। कोई भी किसी शराब के सेवन में किसी भी वाहन का उपयोग ना करें, सीट बेल्ट बांध के चलें, हेलमेट लगा के चलें और यातायात के नियमों का अनुपालन करें। फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी के नरेंद्र सिंह यादव ने अपनी दिवंगत मां की स्मृति में गरीब और असहाय लोगों को 1100 कंबल वितरित किए। इस दौरान उन्होंने नाम बदलने की राजनीति पर बयान देते हुए कहा कि विकास और रोजगार की बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल नाम बदलने से किस्मत नहीं बदलती। कार्यक्रम कमालगंज क्षेत्र में आयोजित किया गया। नए साल के पहले दिन लखनऊ के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। हजरतगंज स्थित हनुमंत धाम मंदिर के बाहर करीब 1 किलोमीटर लंबी कतार लगी रही। शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों, चिड़ियाघर और ऐतिहासिक इमारतों पर भी लोगों की भीड़ रही। ट्रैफिक पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर कई मार्गों पर डायवर्जन लागू किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कानपुर देहात के राजपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मौर्य ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जनता इनकी राजनीति को पहचान चुकी है। उन्होंने अमृत सरोवर का शिलान्यास और जरूरतमंदों को कंबल भी बांटा। फर्रुखाबाद पहुंचे भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने एसआईआर को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया पहले भी कई बार हो चुकी है और इसका उद्देश्य घुसपैठियों को बाहर करना है। पाल ने विपक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि एसआईआर से देश की पहचान सुरक्षित होगी। उन्होंने फर्रुखाबाद के नाम परिवर्तन पर भी अपनी बात रखी है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।